आ गया नमक वाला जादू। जी, नमक वाला जादू। क्या होता है नमक वाला जादू? बोलेंगे सर क्या न, जादू बताने लगे आप? हाँ जी हाँ, यह एक जादू ही है, आप अभी महसूस करोगे। एक्चुअली मैं चैप्टर में हूँ, प्रथम अध्याय के हमारे आसपास के पदार्थ में। आ, इसका पहला टॉपिक हम लोगों ने चर्चा किया था कि पदार्थ क्या है। पदार्थ के बारे में हम लोगों ने देखा है कि पदार्थ क्या है। पदार्थ पदार्थ क्या है? तो विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री की बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का द्रव्यमान होता है और आयतन, ये दोनों निश्चित होता है, लेकिन आकार, आकृति, बनावट ये भिन्न भिन्न हो सकता है। पदार्थ स्थान की छिकती है, इसी चर्चा हम लोगों ने किया था। पदार्थ जो है वह पांच तत्वों के रूप में भी इसे हम लोग जानते हैं। जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, दर्शन के दृष्टिकोण से, हमारे ऐतिहासिक दर्शन जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें भी इसकी चर्चा की गई है। कि पृथ्वी, जल, पावक, गगन, शमीरा, तें रचित अधम ना, ये पांच तत्व हैं, इन्हीं से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और इसी कड़ी में जब हम देखें कि पदार्थ जो है ना, वह उसकी चर्चा करते हैं, तो पदार्थ का जो स्वरूप पढ़ेंगे तो वह स्वरूप, इनका दो स्वरूप होता है, भौतिक स्वरूप और रासायनिक स्वरूप। तो भौतिक स्वरूप की जब हम लोग चर्चा करने के लिए आते हैं तो वहां पढ़ते हैं एक तथ्य कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जहां हम लोग जादू देखेंगे, जी हाँ जादू, जादू, जी हाँ जादू। अब जादू कैसा है भैया? ये देखो, हमें पॉइंट याद रखना है कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना है। ये भौतिक स्वरूप जो पदार्थ का है उसका एक गुण की चर्चा मैं कर रहा हूँ, स्वरूप के बारे में जानेंगे कि पदार्थ कैसा होता है। तो कणों से मिलकर बना, कैसे कणों से बना होता है उसको मैं समझता हूँ। देखो यहाँ एक जल लिया, एक बीकर में, एक बीकर है, इस बीकर में हम लोगों ने यहाँ तक जल भर लिया, ठीक है। तो अगर हम इसमें जल लिए हैं तो इसमें अब हमें क्या करना है? तो चलो इसमें हम लोगों ने अगर जल लिया है इस लाइन तक, बिल्कुल देख रहे हैं आप, इसमें क्या करते हैं तो नमक डाल दो। आप घर में भी कर सकते हो इस प्रयोग को। आप एक चीज बताओ कि नमक जब डालते हो तो यहां अगर जल है, कि जल यहां आना चाहिए कि नहीं उठ करके? क्योंकि इतना दूर तो आपने पानी भर दिया, यहां नमक डाल दिया, तो पानी का लेयर यहां आ जाना चाहिए उठ करके, लेकिन नहीं उठता है, यहां का यहीं रह। जैसे ही पानी यहां लेयर में, इसी लेयर में पानी यहां पर, पानी का लेयर उठ के जाना चाहिए था यहां पे। अरे आप एक चम्मच नहीं डालो ना, 5 चम्मच डाल दो। तो 5 चम्मच तो इसको नमक की मात्रा बढ़नी चाहिए ना, नहीं बढ़ती है, नमक गायब हो गया। ये नमक कहाँ गायब हो गया भाई? आप इसमें नमक डालो, एक ही कांच की छड़ी ले लो और उससे उसको घुमाओ, न चलाते रहो पानी में। पानी में नमक, पानी नमक था ग्लास में, अच्छा पानी था ग्लास में, उसमें आपने नमक डाला और उसको अब चम्मच से या कांच की छड़ी से, लेबोरेटरी में कांच का छड़ी उपयोग किया जाता है, तो उससे अगर आप चलाओगे ना तो बेचारा नमक गायब हो जाए। लेकिन इस पानी का क्या हुआ? तो लेवल जो है सो ऊपर नहीं गया, यहीं का यहीं रहा। भैया तो नमक गया कहाँ? पूछो, नमक गायब कहाँ हो गया? हम्म? नमक गायब कहाँ हो गया? पूछो जरा। भैया नमक इसमें है, नहीं पता? आप थोड़ा सा उस पानी को निकाल के चखो ना, वो नमकीन नजर आएगा आपको, नमक स्वाद आ जाएगा नमकीन जैसे, क्योंकि नमक डाला नमकीन आ गया। लेकिन ये नमक इसमें अगर गया तो इसका लेयर तो बढ़ना चाहिए। अब कहेंगे सर ऐसा तो होगा ही होगा। अरे भैया यहां अगर एक और बीकर हम लेते हैं, इस बीकर में इतना दूर अगर हम बालू भर दें, आप फिर इसमें नमक भर दें, तब क्या होगा? नमक इसी बालू में आ जाएगा कि ये लेयर यहां तक बढ़ेगा ना। ये अगर बालू है, फिर ये लेयर तो नमक का रहेगा कि नहीं रहेगा? हम्म? यहां नमक, पानी में नमक कहां चला गया?
समझने का चीज है। देखिए क्या होता है, इसकी चर्चा मैं पहले थोड़ा सा कर चुका हूं। जल के बारे में हम पिछले स्लाइड में बता चुके हैं। आप ध्यान देंगे कि हम चर्चा किए थे आपको कि ठोस के कण क्या होते हैं, बिल्कुल आसपास आसपास सटे हुए थे। पानी के कण क्या होते हैं, तो अलग अलग हो, थोड़ा हट हट के होते हैं। एक चीज। दूसरा चीज मैंने बताया था कि ठोस के कण जो है ना, यह दो कण जो है, यह जो ठोस में जो दो कण है, ठोस में जो दो कण हैं, ये दो कण, ये दो कणों के बीच में एक फोर्स लगता है। ये फोर्स ये इसको खींच रहा है अपनी ओर। और ऐसे थोड़ा सा और स्पष्ट समझते हैं, यहाँ एक वस्तु कण है, यहाँ एक कण है, इसी ठोस का एक कण निकाला मैंने। ये क्या करता है, तो ये कण जो है ना, इसको खींच रहा है अपनी ओर, और ये कण क्या कर रहा है, तो इसको खींच रहा है अपनी ओर। तू मेरे पास आ, तू मेरे पास आ, दोनों में खिंचाता नहीं हो रहा है, इस बीच जो घुसने का जगह नहीं है भाई। लेकिन यहां तो खाली जगह आपको दिख रहा है ना, तो भैया जब ये खाली जगह है, तो इस खाली जगह में नमक के कण आके घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे? तो इसीलिए जब आप है कि नहीं, जब आप यहां पर नमक डाले, तो नमक कहाँ गया, तो इसके नीचे जो पानी था, पानी के बीच में यहां पर नमक के कण आ गया है, ये बीच में घुस गया है नमक का कण, पानी के बीच में आ गया है नमक का कण। भैया पानी इतना दूर था, इतना दूर जब पानी है और इसके बीच में जो कण है, इसी कणों के बीच में जब नमक जगह खाली था, उस खाली जगह में घुस गया नमक, तो इसका लेयर कैसे बढ़ेगा? समझ रहे मेरी बात को ना? बालू यहां रखे थे, तो बालू के कण तो आपस में इतने सटे हुए हैं, इतने सटे हुए हैं, इसके बीच में नमक को ये जगह ही नहीं देने वाला है। भैया तुम ऊपरे रहो, यहीं रहो, नीचे नहीं आने देंगे तेरे को। नीचे नहीं आने का जगह है तो ऊपरे रह, ऊपरे रह यार, नहीं आने देता है, क्योंकि ये ठोस, ये भी ठोस। लेकिन यहां नमक तो ठोस है, समझ रहे हैं बात को? आप पानी क्या है, तो द्रव है। द्रव में क्या होता है, तो कणों के बीच में खाली जगह होती। एक बात, कणों के बीच में, द्रव में क्या होता है, द्रव में कणों के बीच में खाली जगह। एक बात, दूसरा चीज क्या होता है, इन दो कणों के बीच में आकर्षण बल जो था ठोस में बहुत ज्यादा ज्यादा करके जो था, अभी जो बता रहे थे हम लोग, चर्चा कर रहे थे कि खूब आकर्षण बल जो है सो बहुत ज्यादा है। वो ज्यादा आकर्षण बल ये इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, ऐसा बल द्रव में बहुत कम है। द्रव में क्या है, बहुत कम मात्रा में ये जो है बल है, इसका बहुत कम मात्रा में है, यह बल इसमें कारगर नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये कण जो है अपने बीच में जगह, जो ठोस आया, ठोस को जगह दे देता है। तो एक पॉइंट याद रखें कि द्रव में कणों की द्रव में क्या होता है, तो कणों का द्रव में द्रव में द्रव में कणों का द्रव द्रव में कणों के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। द्रव में कणों के बीच आकर्षण बल कमजोर है।
किससे कमजोर होता है? ठोस से कमजोर होता है। नहीं तो लिख सकते हैं इसको हम लोग, देखो ठोस की अपेक्षा, ठोस के अपेक्षा की नहीं के होगा, ठोस की अपेक्षा कमजोर होती है, ठोस की अपेक्षा। तो उसमें हम लोग देखा है कि बल कितना क्या होता है, तो बल स्ट्रांग होता है, काफी ज्यादा ये खींचता है, लेकिन द्रव में क्या होता है वो खींच नहीं पाता है, तो इसके बीच में जगह जो है वो खाली जगह रह जाता है, इसी खाली जगह में नमक आ जाता है। यही है नमक का जादू। नमक कहाँ गया? तो इनके बीचों में चला गया। किन के बीचों में? तो द्रव के कणों के बीच में। और जब ये कणों की बीच की चर्चा किया, इसका मतलब तो समझिए गया भैया, द्रव क्या है? तो कणों से मिल करके बना, ठोस पदार्थ क्या है? कणों से मिल करके बना हुआ है। कणों से मिलकर बना है, इसकी चर्चा तो मैं पहले ही कर चुका था आपको।